हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस बार सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे टच किया है। इसमें मैं आपको मेरे चैनल पर सभी सीटेट के नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। ये मेरे वही नोट्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन करके सीटेट क्वालिफाई किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनको मैं डे टू डे आपको नोट्स प्रोवाइड कराती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि डेली नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीडीबी का पहला टॉपिक है जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास शिक्षा। बाल विकास शिक्षा में हमारे दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला आता है वृद्धि और दूसरा आता है विकास। अब वृद्धि जो हमारी होती है निश्चित रुक जाती है, जो हमारी हाइट होती है वो निश्चित समय पर रुक जाती है, और विकास हमारा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया होती है। विकास जो हमारा होता है, जो मतलब आपका जीवन भर आपको सीखना मिलता है, वो आपका एक इम्प्रूवमेंट होता रहता है। चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो, तो वो आपको सब सीखने को मिलता रहता है। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो उसके बाद हमारा आता है विकास के स्तर। ये हमारे चार टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है संज्ञानात्मक, तीसरा होता है सामाजिक और चौथा होता है संवेगात्मक। देखिए, पहला जो हमारा होता है शारीरिक विकास होता है, जो आपकी जैसे कि आपकी हाइट बढ़ना, आपका वजन बढ़ना, जो फिजिकली एक्टिविटी होती है उनमें विकास होता है। जो सेकंड हमारा होता है संज्ञानात्मक विकास, जो हमारा आपका सोच चिंतन होता है, बच्चों का सोच चिंतन विचार उसके बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, एज के अकॉर्डिंग उसमें विकास होता है। फिर हमारा तीसरा जो है वह है सामाजिक सोशल विकास। सोशल विकास में आपका जो नैतिक विकास होते हैं, जो आपको सही गलत का पता होना समाज में, वो आपको सीखने को मिलता है। फिर आपका है चौथा संवेगात्मक, इमोशनल जो आपके होते हैं। देखिए, इमोशनल आपकी जो आपके एनवायरनमेंट है, जो आप आसपास का वातावरण है, उसमें आप रहकर सीखते हैं। संवेगात्मक आपके बच्चे, देखिए जैसे गुस्सा करना, क्रोध करना, खुशी मिलना या कुछ भी विचार उत्पन्न करना, वो आपके सभी संवेगात्मक में आते हैं। ये आप अपने एनवायरनमेंट में सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो है विकास के प्रकार या अवस्थाएं। देखिए, ये होती है हमारी 5 प्रकार की होती है, इसमें दिया हुआ है। ये मैंने सभी नोट्स क्या हुए, आपको भी याद करना, अपने पास नोट्स करके रखना है, ठीक है। देखिए, पहला आता है प्रसव पूर्व, जन्म से पूर्व, ये 9 महीने तक होती है जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है। सेकंड हमारा आता है शेष अवस्था। शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष। देखिए, पहले हमारा आता है 9 महीने तक, फिर उसके बाद आता है जब बच्चे का जन्म होता है 0 से 2 वर्ष तक आपका ये पीसीई चलता है। इसमें बच्चे किस चीज़ का विकास होता है, इसमें फिजिकल विकास होता है, फिर उसके बाद कॉग्निटिव भी होता है और सोशल। इसमें सोशल नहीं होगा। देखिए, इसमें सोशल विकास नहीं, उसमें नैतिक गुणों को नहीं सीखेगा बच्चा। 2 वर्ष की आयु में नैतिक गुणों को सीखता है क्या, ये बताओ आप। नैतिक विकास को नहीं सीखता है, वो इमोशनल सीखता है। इमोशनल में बच्चा आपका गुस्सा करना, हंसना, ये बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है। इसमें 0 से 2 वर्ष के में सीख जाता है। फिर उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 से 6 वर्ष होती है। उसमें आपके 4 आएंगे पीसीएसई, ये भी आपको नोट करना है, ये याद भी करना है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष होती है। फिर आता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था आपकी 12 से 18 वर्ष होती है। फिर देखिए, जो हमारे पूर्व बाल्यावस्था होती है उसके उपनाम क्या दिए हुए हैं। देखिए, प्ले एज, प्री स्कूल एज। इसमें बच्चा मतलब 2 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो उसको प्ले एज, प्री एज, स्कूल एज भी बोला गया है। फिर उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है, अहम केंद्रित हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा अहम केंद्रित हो जाता है, अपने बच्चों को खिलौने नहीं दिखाता, उसमें समझ आ जाती है, बच्चा रोने लगता है, तो उसमें झूठी परिपक्वता आ जाती है, झूठा बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद आपका किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चा समूह में ना, फ्रेंड्स के साथ रहना, स्कूल आयु स्टार्ट हो जाती है। जो फ्रेंड के साथ रहते हैं, स्कूल में जाते हैं फ्रेंड के साथ, तो ये किशोर अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। किशोर अवस्था आपकी 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में देखिए, पहला हमारा आएगा विकास सामान्य से विशिष्ट चलता है, जो आप नॉर्मल सीखते हैं, फिर उसके बाद आप विशिष्ट सीखने लगते हैं, कुछ नया सीखने लगते हैं, कुछ सोच चिंतन, जो भी आपके विचार पर आप कुछ नया सीखते हैं,
तो वो एक विशिष्ट विचार कहलाता है। उसके बाद आपका आएगा विकास एक सतत होता है। विकास सतत क्या होता है, उसमें आप अब देखिए जो विकास है, एनवायरनमेंट है, सोशल है, उसकी ज़रूरतों को लेकर आप आज के वातावरण को सुरक्षित करते हैं, उसमें सभी आपको समावेशन करके आज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नया सोच विचार करते हैं, जो एक पॉजिटिव होता है, सोच होता है, अच्छा होता है सोशल के लिए। आप उसका भी आपके अंदर एक विकास होता है, ये विकास सतत होता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड, समग्रता से विभेदीकरण। देखिए समग्रता से विभेदीकरण का मतलब क्या होता है। विकास समग्रता से विभेदीकरण का मतलब होता है कि पहले बच्चा क्या करता है, समग्र सीखता है, सबको समान समझता है, चाहे वो छोटा हो, आकार के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो कम ज़्यादा हो, सबको एक समान समझता है। फिर उसके बाद जब वो धीरे धीरे उसमें विकास होता है तो उसमें विभेदीकरण करने लगता है। उसको पता चल जाता है कि हाँ ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, शेप है, और ये हमारा कम है, इसमें ज़्यादा है, तो उसमें वो काउंटिंग मतलब विभेदीकरण करना सीख जाता है। फिर जो हमारा फोर्थ आएगा वो आएगा विकास सह संबंध होते हैं। सह संबंध में हमारा क्या आएगा, आपकी जो आपके विचार होते हैं, जो आपका इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें सभी में संबंध बिठाकर चलने लगता है, उसमें विकास हो जाता है कि हाँ अभी हमने ये किया था, अब मुझे इस प्रकार से ये करना है, आगे इस तरह से मैंने कर लिया तो इससे आगे हमें ये करना है, तो उसमें वो सह संबंध करने लगता है, उसका विकास हो जाता है। उसके बाद आएगा आश्रित से स्वेता की ओर। स्वेता मतलब स्वयं की ओर। देखिए पहले वे आश्रित होता है दूसरों पर कि उसका कोई कार्य कर दे, लेकिन उसके बाद वो स्वयं करने लगता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो वो अपने कार्य स्वयं करने लगता है। फिर उसके बाद आएगा 6 नंबर पे विकास वर्तुलाकार होता है। ये किसने कहा है, ये हरलोक ने कहा है। देखिए बच्चे का जो विकास होता है वर्तुलाकार होता है। ये वर्तुलाकार मानो जैसे कि आपके विकास हो रहा है तो आपको वो धीरे 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 ऐसे बढ़ता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, विकास होता जाएगा। ठीक है, आपका 7th आएगा इसमें विकास की दिशा। विकास की दिशा कैसी होती है जब आपका विकास होता है, तो देखिए जैसे कि मैंने इसमें ये जो छोटा सा ये बनाया हुआ है, तो ये इसीलिए बनाया हुआ है सिर से पैर की ओर। जब सिर से पैर की ओर आपका विकास होगा तो आपका ये सिर से पैर की ओर ऐसे ऐसे हाइट बढ़ेगी। और जब आपका केंद्र से परिधि की ओर होगा, केंद्र से देखिए मध्य से, केंद्र मतलब आपको मध्य से, जैसे ये हाथ भी बढ़ रहे हैं, पैर भी बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपकी हाइट बढ़ जाए, ये हाथ आपके ये छोटे छोटे आ गए, जो तो ऐसा नहीं होगा। तो आपका ये हाथों और पैर मतलब पूरे शरीर के विकास होगा, हाइट बढ़ेगी तो पूरे शरीर का विकास होगा, आपके आंतरिक अंगों का भी विकास होगा जो केंद्र से होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं तो उनका भी विकास होगा, और आपका सिर से पैर की ओर भी विकास होगा। ये 2 टाइप्स के विकास होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा आएगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक हमारे 3 तरह के हैं। वातावरण है, विकास को वातावरण भी प्रभावित करता है, जो एनवायरनमेंट है ऑब्वियसली सबको पता है, जो आसपास का वातावरण होता है बच्चों को प्रभावित जरूर करता है। फिर उसके बाद आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व्यवहार होता है, जो माता पिता बच्चों से जो उनके वंशाणु होते हैं, मतलब उनको कहते हैं कि बच्चों के अंदर कि हाँ उसके पापा ऐसे थे तो वो बच्चा भी ऐसा ही है, तो कुछ उसके गुण उसमें मिलते हैं, तो ये वंशानुक्रम व्यवहार है। उसके बाद आता है थर्ड बुद्धि। बुद्धि मतलब आपकी जो सोच चिंतन है, आपका जो विकास हो रहा है उसको बुद्धि भी प्रभावित करती है। सोचने समझने में आपका बुद्धि तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। तो उसमें वातावरण में देखिए डिनास्टी के अनुसार जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं डिनास्टिस ने, तो उन्होंने लिखे जिन्स के अतिरिक्त सब कुछ प्रभावित होगा। उन्होंने लिखा है जिन्स के अतिरिक्त सब कुछ प्रभावित होने वाला है बच्चों के विकास में। सेकंड लिखा है वंशानुक्रम में डार्विन एंड सोरेनसन ने कि समानता का नियम दिया है इन्होंने। विकास को प्रभावित करने का कारक में समानता, समान उसका जो प्रभावित करेंगे सब समान प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद लिखा है उन्होंने लेमार्क ने भिन्नता का नियम दिया है, उसमें सभी कारक को भिन्न भिन्न बताए हैं, प्रभावित करने वाले कारक को भिन्न प्रकार के बताए हैं। मिंडेल ने चयनित गुणों का नियम दिया है, उन्होंने कुछ गुणों को चयनित किया है। तो ठीक है, ये आपको ऐसे ही नोट करना है, फिर आपको ये अपनी प्रिपरेशन करनी है। ग्राफ भी बना सकते हो आप, चाहे हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो। उसके बाद में आपको व्यक्तित्व विभिन्नताएं और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए सभी नोट्स आपको कराने वाली हूँ, बट आपको उससे पहले अगर मेरी ये वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको मैं सभी टॉपिक अच्छे से कराने वाली हूँ, आपको नोट करने हैं, आपका जरूर क्लियर होगा। देखिए मैं
आपको बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे सभी नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए आपने डेट भी लिखा होगा, अपने कब नोट बनाए हैं। आप भी किसी भी वर्ष चाहे एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।